नमस्कार, मैं सुनील कुमार तिवारी यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज़ चैनल अपराध के सच में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कानपुर शहर से एक ऐसी खबर लेकर के आया था जिसे देख करके सुन करके आप हैरान हो गए थे। शायद आपको खबर याद नहीं है तो फिर से मैं एक बार आपको उस खबर को याद दिला देता हूँ। जी हाँ, सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कसगवा गांव में देर रात मंगलवार को लाखों की प्रॉपर्टी के चक्कर में दो मौसेरे भाइयों को मौत के नींद सुला दिया था। इस पूरे मामले में पुलिस प्रमुखता से जांच कर रही थी। इस मामले में दो नामजद और अज्ञात पर हत्या व आग से जलाने का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। यही नहीं, सेन पश्चिम पारा की पुलिस ने गांव के ही 3 लोगों को गिरफ्तार करके सख्ती से पूछताछ कर रही थी। मंगलवार को कसगवा गांव में 2 मौसेरे भाई को जिंदा जलाकर चाचा ने बेटे के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। मृतक राज और सुनील से परेशान थे पिता और पुत्र। पिता पुत्र 2 महीने से घटना को अंजाम देने के लिए सही वक्त देख रहे थे। फिलहाल वो रात काली थी जिसे शायद उस व्यक्ति को ये नहीं एहसास हो पाया था कि यह मेरी आखिरी रात है। जी हाँ, मौका मिलते ही चाचा और बेटे ने उसे मौत के घाट उतार दिया है। डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार ने रविवार को इस घटना का खुलासा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीसीपी रविंद्र कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, इस हत्या का क्या खुलासा किया है, आइए जरा हम आपको वो भी दिखाते हैं। दिनांक 19/20 को थाना सेन पश्चिम पारा से एक यूपी 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी। एक गांव है कसीगामा, जहां पर एक घर में आग लगी है और आग लगने से 2 व्यक्ति वहां पे जल गए हैं। इस सूचना पर यूपी 112 की फोर्स, चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी और बाकी वरिष्ठ अधिकारीगण मौके पे गए। मौके पे जाने के बाद पाया कि 2 व्यक्ति जो वहाँ पे मृत पाए गए थे। वहाँ पे फील्ड यूनिट की टीम भी मौके पे आई थी। फील्ड यूनिट के द्वारा मौके का मुआयना किया गया और बारीकी से घटना का निरीक्षण करने के बाद में घटनास्थल पर जो भी चीज़ें थी, जो ऐसा लग रहा था घटना में प्रयुक्त हुई, उसको बरामद किया गया था। शव को नियमानुसार पैकेटनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम होने के बाद में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसका भी अवलोकन कर लिया गया था। बाद में इनके जो परिजन थे उनके द्वारा जो तहरीर दी गई थी, उस तहरीर के आधार पर थाना सेन पश्चिम पारा पे एक मुकदमा 336 IPC था, जिसमें 2 लोग को इन्होंने नामजद किया था, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम विनोद है और दूसरे का नाम कल्याण सिंह है। ये दोनों ही उसी गाँव के रहने वाले हैं। जो विनोद है, जो मृतक है, उसमें से एक अनिल उसका चचेरा भाई है। जब ये दोनों लोगों को हिरासत में लिया गया, उसके बाद में एक और व्यक्ति जो विनोद के फादर हैं बदलू, उनको भी हिरासत में लिया गया। उनसे जब बृहद पूछताछ की गई, जो हमारे पास टेक्निकल चीज़ें थी, जो हमने CDR वगैरह निकाला था, बाकी गांव के अन्य लोगों से जो छोटे साक्षी थे उनसे भी बात की गई और उनसे पूछताछ करने के बाद में जो चीज़ें प्रकाश में आई, उसके बाद इन्होंने इस घटना को खारिज करना कबूल किया। क्या चीज़ें प्रकाश में आई? पहले तो पता चल रहा था कि एक्सीडेंट है, बताया गया एक्सीडेंटल जल रहे हैं। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं बताया गया कि एक्सीडेंटल हो गया है। आप ये नहीं बताएंगे थी। जो शुरू से ही हमारा स्टैंड यही था कि घटना हुई है, अब ये आगजनी है या एक्सीडेंट है, किसी ने जानबूझ के आग लगाई है, एक्सीडेंट है, एक्सीडेंटल फायर है। ये दोनों बिंदुओं पे पुलिस के द्वारा इससे अलग अलग जांच की जा रही थी। हमारी अलग अलग टीमें इस पर लगी हुई थी, क्योंकि जो भी फॉरेंसिक की चीज़ें थी अभी आई नहीं हैं और जो के बिना आए हुए कुछ भी कह पाना पहले मुश्किल था, क्योंकि दोनों टीमें हमारी इसमें लगी हुई थी, अलग अलग बिंदुओं पे काम कर रही थी। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन दोनों के द्वारा जो है विनोद हैं और इसके पिता बदलू हैं, इन दोनों के द्वारा बताया गया कि हम लोग जो है सुनील और अनिल और राज जो मृतक हैं, इनसे काफ़ी परेशान हो गए थे। ये लोग हमें गाली गलौज करते थे, मारपीट करते थे, क्योंकि ये चचेरे तहरे भाई भी हैं, वहीं आपस में इनका घर है। मारपीट करते थे, हमारे मवेशियों को भी मारते थे। तो हम लोग इसको जो है मारने की प्लानिंग जो लगभग पिछले 1.5-2 महीने से कर रहे थे और उस दिन इनके घर पे जो है इलेक्ट्रिक का लिंटल डाला था, तो उन्होंने काफ़ी उसमें काम किया था। तो इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये थके होंगे, सो गए होंगे और इसी का फ़ायदा उठाकर ये लोग जो है वहाँ पे गए थे। परिवार वालों ने आरोप लगाया था प्रॉपर्टी या लेन देन का कोई बात नहीं।
ये जब इनसे जब पूछताछ हुई, पूछताछ के क्रम में इन्होंने बताया कि ये जो है पहले जो है इन्होंने अपने मोटरसाइकिल में जो है पेट्रोल भरा कर लाए थे, पेट्रोल को कैन में रखकर वहाँ पे ले गए थे। जब ये मुतमईन हो गए कि ये दोनों लोग वहाँ पे श्योर हैं, उसके बाद इन्होंने उनके ऊपर जो है पेट्रोल डाल दिया, लगभग 10 लीटर का पेट्रोल। वहाँ पे गैस सिलेंडर भी एक जो है लगभग उसपे 7 लीटर गैस था, वो गैस सिलेंडर है तो बड़ा वाला, 2 छोटे सिलेंडर, उसके रेगुलेटर को उन्होंने खोल दिया था और पाइप को उन्हें जो पाइप का जो अगला हिस्सा होता है उसको उन्होंने बंद कर दिया था ताकि आग लगे उसके बाद में पिघले और गैस का रिसाव हो, जिससे ये घटना जो है एक्सीडेंट के तौर पे कारित हो। इन्होंने वहाँ पे प्लांट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक शराब की बोतल भी रखी थी, कुछ कंडोम्स के पैकेट भी रखे थे, माचिस भी रखी थी और सिगरेट की डब्बी भी रखी थी। ये सब चीज़ें वहाँ पे इन्होंने प्लांट किया था और घटनास्थल से सभी चीज़ों को बरामद कर लिया गया है और ये सामान कहाँ-कहाँ से लाए थे इसको भी हम लोगों ने तस्दीक कर लिया है। सारी चीज़ें हमारे पास में है, जो फिंगरप्रिंट है वो भी फोरेंसिक यूनिट के द्वारा जो है बरामद कर लिया गया है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के बारे में जब इनसे बात किया गया तो इन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी में इसका जितना शेयर बनता था उसका शेयर हम लोगों ने पहले ही इनको दे दिया था। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की बात ये बता रहे हैं। पुलिस द्वारा मौसेरे भाइयों को मौत का खुलासा होने के बाद परिजन ने निकाला कैंडल मार्च। राज और सुनील के हत्यारों को फांसी दो की मांग कर रहे हैं। कैंडल मार्च में बजरंग दल के कार्यकर्ता भी हुए शामिल। कैंडल मार्च में भारी संख्या में बजरंग दल कार्यकर्ता के अलावा ग्रामीणवासी और परिजन भी मौजूद रहे।